This is first chapter of civics. The title of the chapter is on equality. Equality means the state of being equal, जहाँ सभी equal है. It is the key feature of any democratic country. Equality is about ensuring that everyone has an equal opportunity. Equality ensure करता है कि सभी को equal opportunity मिलती है. It includes civil rights, freedom of speech, property rights and equal access to social goods and social services. Social goods means जिस पे सभी सिटीजन्स का इक्वली राइट होता है. फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा, जहाँ सभी सिटीजन इक्वली उस सर्विस को, उस गुड्स को एक्सेस करते हैं. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट टू वोट. In India, government is formed by the process of election and every citizen has equal right to vote. They cast their vote to choose their representative who will represent them in the parliament. Universal adult franchise. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality. जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया है वो इक्वालिटी पे ही बेस्ड है, बिकॉज इट स्टेट्स दैट every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कंट्री के हर सिटीजन को, हर वोटर्स को ये इंश्योर करता है कि उनकी वोट की वैल्यू इक्वल है, वेदर ही इज पुअर और रिच, वेदर ही इज पावरफुल और वीक, सभी की वोट की वैल्यू इक्वल होगी. Students, I have sent you a story of Kanta. According to that story, Kanta was happy because वो सोच रही थी कि every citizen is equal in the country because everyone is having right to vote. But कुछ समय बाद, after some time, उसको ऐसा लगा कि right to vote होना ही equality नहीं है, because वो अपने डॉटर के ट्रीटमेंट के लिए 1 डे का डे ऑफ भी नहीं ले सकती है अपने वर्क से, बिकॉज उसको अपने जैन साहब के यहाँ से मनी बोरो करना था. मनी बोरो इसलिए करना था ताकि वो अपनी डॉटर का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करा सके. बट वो जब हॉस्पिटल में गई तो उसे हॉस्पिटल के क्यू में खड़ा होना पड़ा. बट जब वो खड़ी हुई तो वो ये सोचने लग गई कि राइट टू वोट होना ही इक्वालिटी नहीं है, बिकॉज रिच पीपल को कभी उसने ऐसी बड़ी बड़ी क्यू में खड़े होते नहीं देखा है, और ना ही उसने कभी रिच पीपल को ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखा था. स्टूडेंट्स, कांता इज जस्ट एन एग्जाम्पल. देयर आर मैनी लाइक कांता जिनके पास राइट टू वोट है, बट उनकी डेली लाइफ कंट्री के हर सिटीजन जैसे इक्वल नहीं है. फ्रॉम अबव एग्जाम्पल वी केम टू नो दैट देयर इज इनइक्वालिटी इन द कंट्री. अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी, Indian civilization was divided into caste system. First Brahman, second Kshatriya, third Vaishya and fourth Shudra. Shudra is also called as Dalit. और दलित के साथ एंशिएंट टाइम से ही डिस्क्रिमिनेशन या बोले तो इनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है. एक दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी आपने सुनी. उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन में लिखा है कि उनके साथ स्कूल में इनइक्वल ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेशन हुआ. आज भी रूरल इंडिया में कास्ट बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन या हम बोले तो डिग्निटी वॉल्यूशन होता आ रहा है. सेकेंड स्टोरी ऑफ अंसारी फैमिली. वो रेंट के लिए रूम्स ढूंढ रहे थे और उन्होंने एक डीलर से बात भी की थी, बट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन उनको ईजिली रूम अवेलेबल नहीं हो रहे थे. So we have two example, first one of caste based and second one of religion based. तो caste based पे और religion के बेस पे भी inequal treatment हो रहा है हमारी कंट्री पे. By now we have understood that कि इस कंट्री में religion, caste, बैकग्राउंड जिससे हम बिलोंग करते हैं, हम मेल हैं कि फीमेल हैं, इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है.
और जिसके साथ ये अनइक्वल ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेशन होता है उनकी डिग्निटी वॉयलेट होती है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। वी हैव सीन 2 एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। उस एग्जाम्पल में एक 4th क्लास के स्टूडेंट को उनके हेड मास्टर ये ऑर्डर करते हैं कि वो स्टूडेंट पूरे स्कूल को स्वीप करेगा। इस तरह हेडमास्टर उस बच्चे को ये शो करना चाहते हैं कि उस बच्चे का जो लेवल है, स्टेटस है, वो कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स लो है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने अंसारी कपल का देखा, जिसमें वो रेंट पे रूम लेना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन उनको रेंट पे रूम नहीं मिलता है। सो दोनों एग्जाम्पल्स में, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी कपल के एग्जाम्पल्स में, दोनों की डिग्निटी वायलेट होती है, दोनों का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। और ये दोनों डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी और सिटीजन्स की तरह वो भी इस कंट्री के एक सिटीजन हैं, और वो भी सभी सिटीजन्स की तरह इक्वल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं इस कंट्री में। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का हर सिटीजन इक्वल है, चाहे वो कोई भी रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वलिटी एज अ पिलर एक्ट करता है, और प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के अकॉर्डिंग हर सिटीजन कंट्री में इक्वल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को लेकर कुछ प्रोविजंस है। फर्स्ट प्रोविज़न, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। इट मीन्स कि इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सेम लॉ है, वेदर ही इज़ प्रेसिडेंट और अ डोमेस्टिक वर्कर लाइक कांता। अगर कोई क्राइम करता है तो उस क्राइम का जो पनिशमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के लिए भी सेम होगा और कांता जैसे डोमेस्टिक वर्कर के लिए सेम होगा, और उन सभी को जो रूल्स और रेगुलेशन है कंट्री के उनको फॉलो करने पड़ेंगे, वेदर ही इज़ रिच और पुअर। सेकेंड प्रोविज़न, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। इट मीन्स कोई भी पर्सन के रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वो मेल है कि फीमेल है, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब जो ये करेगा उसको इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। थर्ड प्रोविज़न, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। थर्ड प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इंडिया के हर सिटीज़न को पब्लिक प्लेसेस लाइक प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स और मार्केट, इन सब को एक्सेस करने का राइट है। फोर्थ प्रोविज़न, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। एंशिएंट टाइम से ही इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें से जो शूद्र वाली कैटेगरी होती थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कैटेगरी की सेवा करने के लिए, सर्विस करने के लिए ही होती थी, और ये कैटेगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र कैटेगरी को नीची नज़र से देखते थे, उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करते थे और उन लोगों को छूना भी पाप समझते थे। यहाँ तक वो जहाँ रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जहाँ रहते थे, शूद्र लोगों की जो लोकेलिटी होती थी, जो उनकी बसावट होती थी, वो इनके कॉलोनी से, इनके एरिया से दूर अलग से हटकर होती थी। इनके साथ एंशिएंट टाइम से ही डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, जिसे छुआछूत या अनटचेबिलिटी कहते हैं, जिससे जो कि इक्वालिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का उसके अगेंस्ट है। इस कारण इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ये अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए 2 टेक्निक्स अपनाई हैं। फर्स्ट टेक्निक, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बना करके इक्वालिटी को सभी के लिए गारंटीड कर दिया है। एंड सेकेंड टेक्निक इज़ बाय मेकिंग प्रोग्राम्स और स्कीम्स फॉर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़, जो एंशिएंट टाइम से ही डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी फेस कर रहे हैं। ये स्कीम और प्रोग्राम उनको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सके। गवर्नमेंट के इन स्कीम्स में से एक स्कीम है मिड डे मील स्कीम। इस स्कीम के थ्रू
गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कुक्ड फूड प्रोवाइड करती है। इस स्कीम से बेनिफिट ये हुआ कि इन स्कूल्स में नंबर ऑफ एडमिशन्स का ग्राफ जो है वो इंक्रीज हुआ है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो लंच के लिए घर जाते थे बट दे वर नॉट यूज टू कम बैक, उनका भी ग्राफ डिक्रीज हुआ है। पुअर स्टूडेंट्स में हंगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हुए हैं। प्लस इससे स्कूल में इक्वालिटी की जो भावना है वो डेवलप हुई है, बिकॉज रिच और पुअर स्टूडेंट दोनों को सेम कुक्ड फूड प्रोवाइड होता है। आप ये सोच ही रहे होंगे कि क्या इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहां पर इनइक्वालिटी मौजूद है और जहां पर स्ट्रगल चल रहा है इक्वालिटी लाने के लिए, सभी लोगों को बराबर का दर्जा देने के लिए। तो सच ये है कि इंडिया के अलावा दूसरे भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहां पर लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, और वहां पर इक्वालिटी का जो इशू है वो अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कम्युनिटीज स्ट्रगल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर हम बात करें, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं जिनके पूर्वज वहां पर पहले स्लेव हुआ करते थे, वहां पर गुलाम हुआ करते थे, जिनको अफ्रीका से लाया गया था, उनको आज भी वो अपने लाइफ को अनइक्वल बताते हैं कि अभी भी उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर उनका लाइफ इक्वल नहीं है। और इसके बावजूद कि 1950s के आसपास अमेरिका में काफी इक्वल राइट के लिए मूवमेंट चला था, अफ्रीकन अमेरिकन के इक्वल ट्रीटमेंट के लिए मूवमेंट चला था। और इसके पहले, यानी ये जो हमारा मूवमेंट हुआ था 1950 में, इसके पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको काफी ज्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट के साथ काफी अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था यूनाइटेड स्टेट में, और वहां पर कानून में भी ये चीज लिखा हुआ था कि उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम समझ सकते हैं कि अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन बस से जा रहा है तो उसको या तो बस में पीछे वाले सीट पर बैठना होता था, या फिर कोई भी व्हाइट व्यक्ति अगर आ जाता है, वो सीट पर बैठना चाहता है, तो उस ब्लैक व्यक्ति को अपने सीट को छोड़ना होता था और दूसरे सीट पर बैठना होता था या फिर खड़े होना होता था। और इसमें एक इवेंट आया, रोजा पार्क नाम की एक महिला थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थी। वो अपने काम से वापस आ रही थी और उससे एक व्यक्ति, व्हाइट मैन ने 1 दिसंबर 1955 को कहा कि तुम अपनी सीट छोड़ो, और उस महिला ने सीट छोड़ने से मना कर दिया। और उसके रिफ्यूजल की वजह से आगे चलकर बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हुआ, और इस मूवमेंट में जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको उन्होंने एक तरीके से मूवमेंट चलाया कि उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। और ये जो मूवमेंट था ये अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और जो सिविल राइट एक्ट है 1964 पास हुआ इस मूवमेंट के पास, और जिसमें ये प्रोहिबिट किया गया या फिर कानून बनाया गया कि अब किसी भी व्यक्ति के साथ रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनल ओरिजिन के आधार पर, किसी भी आधार पर अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जितने भी स्कूल हैं अमेरिका में, वो सभी स्कूल अब अफ्रीकन अमेरिकन के लिए खोले जाएंगे, और वहां पर किसी भी तरीके का सेपरेट स्कूल सेटअप नहीं किया जाएगा अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो आज भी जो मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो अमेरिका में गरीब में से आते हैं, यानी सबसे ज्यादा गरीब अफ्रीकन अमेरिकन ही हैं। और जो ज्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन हैं वो गवर्नमेंट स्कूल को अटेंड करना ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो अच्छे स्कूल या फिर महंगे स्कूल में नहीं जा सकते हैं। और ये गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहां पर काफी कम फैसिलिटीज हैं, या फिर जो टीचर की क्वालिफिकेशन है वो काफी कम है, जहां कंपैरिजन में जहां पर व्हाइट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी जहां पर व्हाइट स्टूडेंट पढ़ते हैं जो कि या तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर ऐसे एरियाज में पढ़ते हैं जहां पर गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी काफी अच्छी है, प्राइवेट स्कूल जैसी अच्छी है। तो इस तरीके से जो अमेरिका है वहां पर भी काफी ज्यादा अनइक्वालिटी की समस्या है, और दुनिया के दूसरे देशों में भी इस चीज की समस्या है।